Dear students, let's start second video of conformer. लास्ट क्लास में हम देखे थे सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन का दो फॉर्म था, एक था इक्लिप्स्ड एंड एक था स्टैगर्ड। आज हम लोग देखते हैं उसका अगला जो पार्ट था वो था न्यूमैन प्रोजेक्शन। नेक्स्ट प्रोजेक्शन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। नाउ न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लो ये जैसे हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कि इस एंगल ये दोनों के बीच में, जैसे इसको ऐसे लिख रहे थे ना, जैसे ये लास्ट क्लास में ऐसे देखे थे हम लोग, ये था इक्लिप्स्ड ऑफ सॉ हॉर्स। अब इसको न्यूमैन में कैसे दिखाएंगे, ये था इसके एंगल, ये दोनों के बीच में एंगल था 0 डिग्री, ये दोनों के बीच में एंगल था 0 डिग्री, ये दोनों के बीच में एंगल था 0 डिग्री। अब हम लोग इसको देख रहे हैं ऐसे, तो देखो अगर ऐसा देखने से ये कार्बन, इस कार्बन का ये 3 वैलेंसी दिखाई पड़ रहा है, फ्रंट हो गया, और बैक कार्बन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक से देखो, बैक कार्बन दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब इसके पीछे है, और इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको 1 और इसको 2 नेमिंग करते हैं तो इसका कोरस्पॉन्डिंग न्यूमैन कैसे दिखाएंगे, देखो। तो ये फ्रंट कार्बन जो हो गया, ये हो गया मेरा सामने में है, ये कार्बन फ्रंट है, ये फ्रंट कार्बन भी बोल सकते, इसको बैक कार्बन भी बोल सकते। ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन में 3 हाइड्रोजन है और इसके पीछे भी 3 हाइड्रोजन है, जिसके बीच में एंगल है 0 डिग्री। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के बीच में 0 डिग्री एंगल है। तो ये जो न्यूमैन बना है, ये न्यूमैन जो बना है, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म बना है। ये न्यूमैन का क्या बना? इक्लिप्स्ड, यानी इसका इक्लिप्स्ड है, न्यूमैन का इक्लिप्स्ड बना। अब चलते हैं इसका स्टैगर्ड। इसको घुमा दिए 180 डिग्री, ये दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, ये दोनों के बीच में 180 डिग्री, ये दोनों के बीच में 180 डिग्री। अगर हम इसको इधर से देखें तो जरा इसका क्या हुआ, ये आ गया ऊपर, ये आ गया नीचे, ये आ गया नीचे, ये H है, ये फ्रंट है, ये बैक कार्बन है। चलो इसका बनाते हैं। फ्रंट में कोई चेंज नहीं हुआ, H, और बैक में क्या बना, इस H के, ये जो फ्रंट कार्बन था, इस H की इधर एक H है, मतलब 180 डिग्री पे H है, इसका 180 डिग्री पे H है, इसका 180 डिग्री पे H है। ये भी न्यूमैन है, लेकिन न्यूमैन का क्या, स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये समझ में आया है, दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये स्टैगर्ड का, ये न्यूमैन था, ये भी स्टैगर्ड का, ये न्यूमैन था। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे तो सब आइडेंटिकल एटम था, तो हो सकता है आइडेंटिकल एटम में ठीक से समझ में नहीं आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एटम अलग होगा, इसमें एटम अलग ले रहे हैं। सपोज करो हमने ले लिया है एक ऐसा स्ट्रक्चर लिए हैं, सपोज करो मेरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ CH3 है, और यहाँ ले लिए हम लोग CH3, यहाँ H, यहाँ Cl। तो बताओ ये क्या है, ये इसका इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये फ्रंट है, ये बैक कार्बन है। तो फ्रंट को जैसा हमने लिख लिया ऐसे, तो इस फ्रंट का लेफ्ट में हाइड्रोजन है तो लेफ्ट में हाइड्रोजन लगा दो, राइट पे क्लोरीन है तो राइट पे क्लोरीन लगा दो, नीचे मिथाइल है, मिथाइल लगा दो। अब क्या है, इस हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन जो है एंगल इसका 0 डिग्री है, क्लोरीन के साथ क्लोरीन का एंगल 0 डिग्री है, मिथाइल के साथ मिथाइल का एंगल 0 डिग्री है। खूब समझ में आया? अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया है, यहाँ CH3, यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ CH3। इसका क्या होगा न्यूमैन में, इसका न्यूमैन में क्या होगा, ये मेरा फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है,
ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट में लेफ्ट पे है H, राइट पे है Br और नीचे है मिथाइल। अब इस मिथाइल के साथ जो मिथाइल है ये ऑपोजिट में है 180 डिग्री पे, और मिथाइल के साथ मिथाइल 180 डिग्री पे। ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन लेफ्ट पे है, ये ब्रोमीन लेफ्ट पे है और राइट पे H है। समझ में आया? यहाँ जैसा है लेफ्ट राइट जैसा है, यहाँ भी लेफ्ट राइट लिखना है, यहाँ भी लेफ्ट राइट जैसा है, यहाँ भी लेफ्ट राइट लिख देना है। बात समझ में आया? ओके, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे समझने में दिक्कत होता है, तो एक बार फिर से देखो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे तीसरा जो है फीसर कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखेंगे। होप एक बार और लास्ट बार समझा देते हैं। इधर से देखना है, इस कार्बन के ठीक पीछे है, तो ये कार्बन दिख रहा है, पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा है। ये फ्रंट कार्बन है, बैक कार्बन उसके पीछे है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहाँ है, वो इसके अंदर चला गया, वो नहीं दिखा है, उसको दिखाना नहीं है या दिखा नहीं सकते हैं। तो ये हो गया इसका, ये फ्रंट कार्बन है, यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप में है, अप लेफ्ट राइट। ठीक है, तो होप समझ में आया है। एक बार और देखो, अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।